किसी के अंदर कोई दवाई दुनिया में आज तक नहीं बनी कि इंसान नफरत से भरा है और प्रेम जगा दे कोई दवाई खा के, ऐसा नहीं। यानी भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति के इलाज करने की कोई दवाई दुनिया में बनी नहीं। मां कहती है जीवन कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कठिन हम सभी बना देते हैं। एक छोटी सी बात जो अब विज्ञान के लोगों को समझ में आ रही है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक देव, कबीरदास जी महाराज, महर्षि दयानंद सरस्वती, बुद्ध, महावीर जैसे महान विभूतियों ने बार बार एक बात कही है, सत्य पे चलो, किसी का बुरा ना करो, झूठ ना बोलो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो। जैसे गांधी जी बार बार कहते थे कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तीन बंदर, आप सबको याद है, बचपन में कहानियां पढ़ी होगी, तीन बंदरों की कहानी। कभी आप लोगों ने सोचा कि गांधी जी के तीन बंदर इशारे करते हैं कि बुरा ना देखो। अगर बुरा नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बुरा है? बुरा नहीं सुनेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बुरा है? और अगर जीवन में कभी बुरा बोला नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बुरा है? तो गांधी जी के जो तीन बंदर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जीवन में पता चल जाए जब आपको कि ये चीज गलत है तो उस गलती को दोबारा ना करो। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, लेकिन एक बार गलती हो जाए अनजाने में तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, लेकिन दोबारा जानबूझकर जब इंसान गलती करता है तो वो गलती नहीं होती, वो अपराध होता है, यानी कि वो पाप की श्रेणी में आता है। तो देवी भागवत महापुराण के वैज्ञानिक रहस्य को समझने के लिए हम लोगों को एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। अगर हम उसे समझ जाएंगे ठीक से तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी और हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट धीरे धीरे कम होने लगेंगे या शांत होने लगेंगे। जैसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कोई है जो आपका जानने वाला है, कोई है जो आपका रिश्तेदार है, मान लीजिए कोई है जो आपका मित्र है। अब देवी भागवत महापुराण की कथा के अनुसार से आप देखेंगे कि कैसे आपके ही शरीर के अंदर देवता भी हैं और दानव भी हैं। देवी भागवत महापुराण कहती है कि दोनों शक्तियां हमारे ही अंदर हैं, लेकिन वो शक्तियां कार्य कैसे करती हैं और उन शक्तियों को जन्म देने वाला कौन है, वो ये कथा वैज्ञानिक तौर से बता रही है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, कोई आपका मित्र है, उसके प्रति आपके हृदय में प्रेम है और उसके मन में भी आपके प्रति प्रेम है, यानी कि दोनों के संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं, आप दोनों के संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आपके मन में बेईमानी आ जाती है या उसके मन में बेईमानी आ जाती है किसी भी कारण से, और वो व्यक्ति पहले तो बहुत प्रेम से अपने मित्र से मिलता था, लेकिन बाद में वो सोचता है कि ये बातें करूंगा और ये बातें नहीं करूंगा, यानी वो कहता है कि ऊपर से, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन हृदय के अंदर नफरत से भरे होते हैं या षड्यंत्र करते हैं या सोचते हैं। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर मीठी मीठी बातें चल रही है और अंदर दिल में कुछ और चल रहा है ना? अगर जीवन में कभी भी आप किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए अगर आपके हृदय में इस तरह के दो भाव हैं, एक ही व्यक्ति के लिए दो भाव हैं, एक भाव प्रेम का दिखावे वाला और दूसरा भाव नफरत का जो दिल के अंदर है, अगर इस तरह के भाव से आप भरोगे
किसी भी व्यक्ति के लिए, तो नुकसान उसका नहीं होता, नुकसान उस व्यक्ति का नहीं होता, नुकसान आपका होता है। देवी भागवत महापुराण क्या कहती है कि जैसे हमारे शरीर की जो रचना हुई है, तो शरीर की रचना कोशिकाओं से होती है, कोशिका, और जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, जिसको सेल्स भी कहते हैं। और सेल्स के अंदर एक खास स्थान होता है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन का अर्थ होता है कि प्रत्येक सेल्स के पास, प्रत्येक मेंबर के पास स्वयं का ब्रेन है, सोचने समझने की क्षमता है। प्रत्येक मेंबर के पास स्वयं का ब्रेन है, यानी आपके सारे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स, दिमाग से सिर्फ आप नहीं सोचते, आप पूरे शरीर से सोचते हैं, पूरे शरीर से आप सोचते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं सोचते। तो प्रत्येक सेल्स आपका सोचता है। अब जरा देखिए देवता कैसे प्रकट होते हैं और दानव कैसे जन्म लेते हैं, वो आप समझ लीजिए, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि ये कथा कल समाप्त हो जाएगी, उसके बाद शायद हम लोग ऐसे ना मिल पाए, लेकिन इस कथा का जो परम ज्ञान है वो जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। अब मान लीजिए कि आप एक ही व्यक्ति के लिए प्रेम से भरे हैं, तो और उसी व्यक्ति के लिए आप नफरत से भी भरे हैं, तो पता है क्या होगा? आपके शरीर के सेल्स, आपके ये पूरे शरीर के जो सेल्स है ना, वो आधे आधे हिस्से में बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, आधे आधे हिस्से में दो गुट बन जाएगा। एक गुट कहेगा प्रेम करो, यानी प्रेम करो, ऊपर से कहेगा कि प्रेम करो। एक गुट कहेगा अरे वो तो तुम्हारा मित्र है, वो तो तुम्हारा शुभचिंतक है, उससे प्रेम ही करो, उसके साथ प्रेम के भाव रखो। तो पहला गुट कहेगा सेल्स का कि प्रेम का भाव रखो, लेकिन दूसरा वाला कहेगा नहीं नहीं, वो अच्छा इंसान नहीं है, मैं तो उसके साथ षड्यंत्र करूंगा, उससे नफरत करूंगा, उससे घृणा करूंगा, उसका जो भी नुकसान होगा वो सब मैं करने की कोशिश करूंगा। तो पता है क्या होता है? आपके शरीर का एक दूसरा सेल्स का गुट तैयार हो जाता है, समुदाय तैयार होता है जो नफरत से भर जाता है। यानी आप ही का व्यक्तित्व दो हिस्से में बढ़ जाता है, एक हिस्सा प्रेम वाला, दूसरा हिस्सा नफरत वाला। अब ये जो दोनों हिस्से बनते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब इससे होता क्या है? आप ही के शरीर के अंदर, आप ही के मन के अंदर, आप ही के ब्रेन के अंदर प्रेम और नफरत एक साथ रहना शुरू कर देता है। प्रेम का भी चिंतन है और नफरत का भी चिंतन है। तो पता है क्या हो रहा है? प्रेम का मतलब जैसे दूध जैसा शुद्ध, दूध शुद्ध होता है ना, प्रेम यानी कि दूध। और नफरत का मतलब नमक या नींबू, नमक या नींबू। आपके पास दूध है और आप अपने ही दूध के साथ नींबू भी रख रहे हो, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? नींबू का नुकसान होगा कि दूध का नुकसान होगा? दूध फटेगा। यानी जब कोई व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध, षड्यंत्र के भाव रखता है, और वही व्यक्ति कभी कभी ईमानदारी की भी बातें करता है या सोचता है, तो एक ही साथ उसी के सेल्स आपस में दो ग्रुप बनाते हैं। नफरत वाले सेल्स का ग्रुप जन्म देते हैं दानवों को, भूत पिचासों को, अंदर दानवों को जन्म देते हैं, और प्रेम वाले जो सेल्स के गिरोह हैं वो देवता को जन्म देते हैं। जहां देवता और दानव एक साथ रह रहे हैं वहां लड़ाइयां होंगी। अब लड़ाई कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देवता और दानवों की जगह अलग अलग होती है। अगर स्वर्ग लोक में देवता है तो पाताल में दानव है। कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है ग्रंथों में जहां देवता और दानव एक साथ रह रहे हैं, जहां आग और पानी एक साथ रह रहा हो। दो विपरीत प्रजाति की चीजें एक साथ नहीं रह सकती है। जैसे शेर और हिरण एक साथ रहे, ऐसा देखा आपने? नहीं रह सकते, है ना? सांप और चूहा एक साथ रहे, ऐसा नहीं हो सकता।
यानी दो विपरीत प्रकृति की दो प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती। लेकिन अगर आप किसी के लिए प्रेम से भरे हो और आप किसी के लिए नफरत से भरे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही अंदर प्रेम रूपी देवता और नफरत रूपी दानव एक साथ रख रहे हैं। यानी आपके जो सेल्स हैं वो 50% देवता बन गए, 50% दानव बन गए। अब देवता और दानव जहां रहेंगे वहां लड़ाइयां होंगी या नहीं होंगी? शांति रहेगी? निश्चित है लड़ाई होगी। और जब लड़ाई होती है अंदर द्वंद्व चलता है, अंदर मन के अंदर बेचैनी रहती है, शांति नहीं रहती है। और इस अंदर की लड़ाई के कारण एक खास तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। ये लड़ाई जिस इंसान के मन में ये लड़ाई चल रही है, अंदर द्वंद्व चल रहा है, उसके जीवन में खास तरह की बीमारी शुरू होती है। और उस बीमारी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है स्वसंचालित बीमारी। बिना किसी कारण के अपने आप बीमारी उत्पन्न हो जाए, उसी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। यानी बाहर के किसी कारण से बीमारी नहीं हो रही, स्वयं अंदर से ही बीमारी उत्पन्न हो रही है, उस बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी भावनात्मक रूप से उत्पन्न होती है। आप दवाई दोगे, कोई भी डॉक्टर अगर दवाई देते हैं तो वो लीवर को ठीक कर सकते हैं, शरीर के लीवर को ठीक कर सकते हैं, किडनी को ठीक कर सकते हैं, हार्ट को ठीक कर सकते हैं, ब्रेन को ठीक कर सकते हैं, रक्त को ठीक कर सकते हैं। यानी जो चीजें दिख रही हैं, हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं बनी आज तक जो किसी की भावनाओं को बदल दे। किसी के अंदर कोई दवाई दुनिया में आज तक नहीं बनी कि इंसान नफरत से भरा है और प्रेम जगा दे कोई दवाई खा के, ऐसा नहीं। यानी भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति के इलाज करने की कोई दवाई दुनिया में बनी नहीं ना बनेगी, बन ही नहीं सकती। क्योंकि ऑपरेशन आप किसका करोगे? एक बहुत बड़ा सर्जन भी होगा, बहुत बड़ा सर्जन भी होगा, तो पूरे शरीर का चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन कर डालेगा। जो बीमारी कहीं दिखाई देगी वो उसको ठीक कर देगा। या अगर कोई अंग खराब हो गया हो तो दूसरा नया अंग ला देगा। जैसे आपने देखा लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, यानी लीवर लगाए जा रहे हैं। किडनी, दूसरे की किडनी खराब हो गई। सुषमा स्वराज जी जो भारत की बहुत बड़ी नेत्री थी, सुषमा स्वराज जी की किडनी खराब हो गई तो किसी और की किडनी सुषमा स्वराज जी के शरीर में लग गया। जैसे घुटना खराब हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो घुटना चेंज किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी को नए दूसरे घुटने लग गए थे। यानी ये तो आप कर सकते हैं, ये तो कोई वैद्य चिकित्सक, कोई डॉक्टर, कोई सर्जन कर सकते हैं। लेकिन प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये कहां है और किस जगह पे ऑपरेशन करने से ये ठीक हो जाएंगे? हृदय में प्रेम होता है। यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि दिल में प्रेम होता है। चीर के कोई दिखा दे दिल को, प्रेम दिखेगा कहीं? कौन देखेगा? कौन देख सकता है प्रेम होता है? पूरे शरीर के अंग अंग को फाड़ दिया जाए लेकिन कहीं प्रेम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये भावना है। क्रोध है तो कहां है? आपकी मां आपसे प्रेम करती है, अगर मां चुपचाप रहे, मौन रहे, तो आपको पता चलेगा वो प्रेम करती है। कुछ ना बोला, कैसे जानोगे? एक बच्चे को अगर एक मां प्रेम कर रही है तो जिस तरीके से मां अपने बच्चे को गले से लगा रही है, उसके गाल पे चुंबन दे रही है, अपनी गोद में बिठा रही है, तो गोद में बिठाते हुए देखकर, गालों पे चुंबन देते हुए देखकर, गले से लगाते हुए देखकर आप महसूस करोगे कि माँ बच्चे से प्रेम कर रही है। लेकिन माँ अगर ऐसा न करे और हृदय में प्रेम भर के रहे अपने बच्चे के लिए, बच्चा दूर बैठा है, माँ दूर बैठी है, तो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि माँ के हृदय में प्रेम है। जब तक प्रेम का प्रदर्शन माँ नहीं करेगी तब तक कोई नहीं जान सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो जान सकती। एक मशीन आती है लाई डिटेक्टर,
झूठ पकड़ने वाली मशीन अक्सर चोरों के झूठ पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो एक ऐसी मशीन है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए झूठ को वो मशीन पकड़ लेती है, उस मशीन से झूठ पकड़ा जाता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वो मशीन झूठ नहीं पकड़ती, और दुनिया की कोई मशीन नहीं जो झूठ पकड़ सके। वो मशीन करती क्या है कि जब किसी भी चोर से, जब पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारे झूठ को जानना है कि तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, तो वो उस मशीन से सेंसर पूरे शरीर में लगाते हैं। छोटे छोटे सेंसर होते हैं शरीर में, वो तारों से जुड़े होते हैं। उस मशीन से, सेंसर से वो तारें जुड़ी होती हैं, और जब सारे सेंसर शरीर में लग जाते हैं और सभी तारों का कनेक्शन मशीन के साथ हो जाता है, उसके बाद से कोई व्यक्ति उस इंसान के पास आता है और कहता है बताओ इस बात का जवाब दो। प्रश्न करता है और प्रश्न करने के बाद कहता है तुम इसका जवाब दो। वो जवाब देता है। वो झूठ भी बोल सकता है, वो सच भी बोल सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जान लेता है कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। कैसे जानता है? जब इंसान कोई झूठ बोलता है, जानबूझकर झूठ बोलता है, तो झूठ के डर के कारण से उसके अंदर हलचल मचनी शुरू हो जाती है, उसकी बीपी बढ़ने शुरू हो जाती है, उनकी धमनियां, उसकी नसें फड़फड़ाने लगती है डर के कारण से कहीं मेरी झूठ पकड़ी न जाए। और उस बेचैनी को वो मशीन पढ़ लेती है कि अंदर बेचैनी बहुत चल रही, इसका मतलब तुरंत पुलिस वाले जान जाते हैं झूठ बोल रहा है। नहीं तो झूठ को नहीं पकड़ रहे हैं, हृदय की धड़कन को, बीपी को, वाइब्रेशन को पकड़ रहे हैं, लेकिन झूठ को कोई नहीं पकड़ पा रहा है। तो देवी भागवत महापुराण यही कहती है कि गुरु नानक देव ने, कबीरदास जी महाराज ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, श्री राम, श्री कृष्ण ने, चाणक्य ने अगर कहा कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे व्यक्ति बनो, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, अच्छी जिंदगी जियो, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है, अपने अंदर तूफान मत मचाओ, सहज तरीके से जीवन जियो, बहुत बड़ा जिंदगी जी लोगे। उनके कहने का अर्थ सिर्फ एक है कि अगर सत्य के मार्ग पे चलोगे, प्रेम के मार्ग पे चलोगे, करुणा के मार्ग पे चलोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, तो किसी और का भला हो ना हो, आपके अंदर प्रेम जगेगा और सारे जो सेल्स हैं, सारी कोशिकाएं हैं, सबको पता चलने लगेगा कि प्रेम ही करना है। जैसे ये भैरव बाबा सामने है, अगर मेरे हृदय में प्रेम होगा सच में, तो भैरव बाबा हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बाबूजी हो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो सब दिखेंगे कि सब भगवान के बच्चे हैं, सब में भगवान दिखने लगेंगे। सब में जब भगवान दिखेंगे तो मैं किसको मारूंगा, किससे नफरत करूंगा? अगर सबको मैं भगवान की दृष्टि से देखूंगा तो मेरे जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल्स आपस में कहेंगे बस भगवान सब में है, मुझ में भी भगवान, उसमें भी भगवान। तो फिर मेरे मन में, मेरे सेल्स में, मेरी कोशिकाओं में नफरत के लिए जगह कहां बचेगी? और नफरत के लिए जगह नहीं बचेगी तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया? सिर्फ अपने आप को दूध से ही भर रहा हूं, नींबू हटा रहा हूं और नमक हटा रहा हूं। अब मेरा पुण्य रूपी दूध फटेगा क्या अगर नींबू हट गया और दूध हट गया? तो नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों के पीछे सबसे बड़ा कारण आपका मन है। निरीक्षण करके देखिएगा, किसी की खुशी से आपको दुख तो नहीं हो रहा है। एक्सरे के मशीन जैसे चेक करती है ना हड्डियों को कि हड्डियां टूटी है कि नहीं टूटी है, उसी तरीके से देवी भागवत महापुराण कथा भी कह रही है, एक्सरे करो अपना, और आपसे बेहतर एक्सरे करने वाला, सीटी स्कैन करने वाला, अपनी जांच परख करने वाला आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। तो ये मशीन, देवी भागवत महापुराण रूपी ये मशीन हमें क्या कह रही है? आत्मनिरीक्षण करो।